हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं, जिसका भाग 2 हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मूर्ति कला से। राजस्थान में जो मूर्ति कला की शुरुआत हुई है वो मौर्य काल से हुई है। और यहाँ पर जो गुप्तोत्तर कालीन मूर्ति कला की जो नमूने हैं उन्हें आज के समय में डूंगरपुर म्यूजियम में रखा हुआ है। वहीं गुप्तकालीन मूर्तियाँ आभानेरी दौसा से प्राप्त हुई हैं। इसी तरह परमार वंश के समय बांसवाड़ा का जो अर्थूना था वो मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। और जो मूर्ति कला में जो पत्थर की मूर्ति बनाने वाला होता है उसे हम सिलावट बोलते हैं। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भरतपुर में 9 जगह पर जाख बाबा की मूर्ति मिली है, जिसे यक्ष की मूर्ति भी बोलते हैं। तो यक्ष यक्षिणी का मतलब यह है, जो लोकल देवता होते हैं उनको हम उस समय यक्ष या यक्षिणी बोलते थे। फीमेल को यक्षिणी और मेल देवता को यक्ष बोलते थे। अब भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियों की बात कर लेते हैं जो राजस्थान में अभी के समय मौजूद हैं। नंबर 1, नाचना गणेश का मंदिर, ये अलवर में है, अलवर के सरिस्का में है। दूसरा, खड़े गणेश जी, ये कोटा में है। तीसरा, बाजना गणेश जी, ये सिरोही में है। और चौथा है हेरम्ब गणेश, ये शेर पर हैं और बीकानेर में इनकी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं पत्थर की मूर्तियों की। पत्थर की मूर्तियाँ कई तरह के पत्थरों के आधार पर हम अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे कि लाल पत्थर की मूर्तियाँ ये धौलपुर में बनाई जाती हैं। इसके अलावा अलवर के थानागाजी क्षेत्र में बनाई जाती हैं। भूरे पत्थर की मूर्तियाँ जोधपुर में बनाई जाती हैं। पीले पत्थर की मूर्तियाँ जैसलमेर में बनाई जाती हैं। काला पत्थर की या काला संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बनाई जाती हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में, इसके अलावा अलवर के किशोरी गांव में बनाई जाती हैं। गुलाबी संगमरमर की मूर्तियाँ बाबरमल, उदयपुर में बनाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हस्तकला की, जो है कपड़ों की हस्तकला। कपड़ों में बेसिकली 2 तरह की हस्तकला देखी गई है, एक है रंगाई और दूसरा है छपाई। तो रंगाई में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला है बंदेज। बंदेज का काम मुख्यतः जोधपुर में होता है, जयपुर में होता है और चूरू में होता है। और इसकी हम सर्वाधिक बंदेज के काम की बात करें तो ये चूरू में देखने को मिलता है। और बंदेज से संबंधित जो फेंटे होते हैं उनकी जो मंडी है वो है जोधपुर में। दूसरा रंगाई से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है पोमचा। पोमचा बेसिकली बच्चे के जन्म के समय जो जच्चा के लिए पियर से पीला कपड़ा आता है उसको बोलते हैं। ये जयपुर में ज़्यादातर बनाया जाता है। इसी तरह से एक चीड़ का पोमचा जो ब्लैक कलर का होता है, जिन्हें विधवा महिलाएं पहनती हैं, वो हाड़ौती का फेमस है। अगला इसमें बात कर लेते हैं रंगाई में पटौदा का लूगड़ा। ये सीकर और झुंझुनू में देखने को मिलता है। लहरिया की बात करें तो लहरिया जो ओढ़नी होता है वो सावन में विवाहित स्त्री पहनती हैं। और इसके लहरिया के कई और टाइप भी हैं, जैसे कि फौनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालदार, पल्लू, नगीना। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इनके जो टाइप्स के नाम लिख देगा और ऑप्शन में दे देगा ये क्या हैं, वस्त्र हैं या फिर खिलौने हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लहरिया या फिर चुन्नी या फिर इस तरह से आपको कपड़े या वस्त्र जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक मारना है। अगला इसमें पॉइंट बात करते हैं मोठड़ा। रंगाई के लिए मोठड़ा जो है वो जोधपुर में देखने को मिलता है। दूसरा पार्ट है इसका कपड़ों की हस्तकला में छपाई। छपाई से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट प्रिंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर दावू प्रिंट जो है वो अकोला, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। जाजम या आजम प्रिंट जो है वो छीपों का अकोला, ये भी चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। बगरू प्रिंट ये जयपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा जयपुर में सांगानेरी प्रिंट भी देखने को मिलता है। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट ये दोनों बाड़मेर के फेमस हैं। इसके अलावा अब तीसरा पार्ट देखें कपड़ों की हस्तकला का, वो है बुनाई का। बुनाई में मुख्यतः मसूरिया या कोटा डोरिया ये फेमस है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। दूसरा हम बात करें इसमें गलीचे और दरिया, ये बेसिकली जयपुर में, और उसके अलावा सालावास जोधपुर में, टांकला नागौर में और लवाण दौसा में इनका काम होता है। इसके अलावा बीकानेर जेल में भी गलीचा और दरियों का काम यहाँ के कैदी करते हैं। बुनाई के मामले में तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है नमदा।
नमदा का जो काम है वो मुख्यतः टोंक और बीकानेर में देखने को मिलता है। तीसरी हस्तकला की बात करें तो कागज़ की हस्तकला है। यहाँ पर हम बात करते हैं कुट्टी का काम, यानी कि कागज़ की जो लुगदी बनाने का काम है वो जयपुर और सवाई माधोपुर में ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूँ। बड़ नागौर में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कसीदा युक्त जूतियों का काम चलता है। इसके अलावा लकड़ी का जो काम है उस पर नक्काशी जो की जाती है वो दो जगह बहुत ज़्यादा होती है। एक है बस्सी चित्तौड़ और दूसरा है जेठाना डूंगरपुर। तो जो बस्सी चित्तौड़ है वहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं ज़्यादातर, और जेठाना डूंगरपुर में फर्नीचर का काम होता है। इसके अलावा एक और जगह है लकड़ी के काम के लिए फेमस, उदयपुर, जहाँ पर कठपुतली और लकड़ी के झूले बनाए जाते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।